आज हम बीए पार्ट सेकंड प्रथम प्रश्न पत्र में व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की परिभाषा देखेंगे। अर्थ हम पिछली क्लास में देख चुके थे। परिभाषा में बिसेंज का कहना है कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है। इसका संख्यात्मक चीजों से संबंध नहीं होता, जिसमें एक व्यक्ति, एक परिस्थिति, एक संस्था का सावधानी पूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। इसमें अध्ययन की एक इकाई व्यक्ति भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, संस्था भी हो सकती है। उसका सावधानी से शुरू से लेकर के अंत तक पूरा विश्लेषण किया जाता है। श्रीमती पीवी अंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में कहा कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति किसी एक सामाजिक इकाई, चाहे वह एक व्यक्ति हो, परिवार हो, संस्था हो, सांस्कृतिक समूह अथवा संपूर्ण समुदाय ही क्यों न हो, के जीवन की खोज और विश्लेषण की पद्धति है। अर्थात इसमें इकाई एक होती है, गिनी चुनी होती है, और उसके जीवन की खोज और विश्लेषण का प्रयास किया जाता है। गिडिंग्स का कहना है कि अध्ययन किया जाने वाला व्यक्तिक विषय एक व्यक्ति, उसके जीवन की एक घटना अथवा विचारपूर्ण दृष्टि से एक राष्ट्र या इतिहास का एक युग भी हो सकता है। जैसे मैं ये कहना चाहूँ कि महात्मा गांधी ने बैरिस्ट्री करी थी इंग्लैंड से, और फिर वो वकालत का पेशा उन्होंने कर लिया था, पर वो दक्षिण अफ्रीका में कोई केस लड़ने के लिए गए थे, और वहाँ डरबन में जब वो वापस लौट रहे थे तो उनका आरक्षण था डिब्बे में। तो जब ट्रेन में जाकर के वो बैठे तो वहाँ पे गोरे लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस डिब्बा खाली कर दो, इसमें काले लोग नहीं बैठ सकते। गांधी जी ने कहा कि मेरा रिजर्वेशन है। फिर भी उन्होंने बहस की, और जब गांधी जी नहीं माने तो उन्होंने पहले तो उनका सामान फेंका प्लेटफॉर्म पे, और फिर धक्का देकर के उनको प्लेटफॉर्म पे उतार दिया। तो गांधी जी को ये महसूस हुआ कि ये तो वास्तव में असमानता है, अन्याय है, और फिर एक तरीके से इस भेदभाव के विरुद्ध वो एक तरीके से आंदोलन में कूद पड़े, या स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी नींव इसी घटना के बाद में पड़ी। तो ये व्यक्ति के जीवन की कोई एक घटना भी हो सकती है। ओडम और का कहना है कि व्यक्तिक अध्ययन प्रवृत्ति जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्तिक कारक, चाहे वह संस्था हो, किसी व्यक्ति या समूह के जीवन की प्रमुख घटना हो, का विश्लेषण उस समूह की किसी भी अन्य इकाई के संदर्भ में किया जाता है। इनमें कार्य कारण संबंध देखा जाता है, उनको कोरिलेट किया जाता है, और फिर उनके आधार पर उनका विश्लेषण किया जाता है। सिन-पाओ यंग का कहना है कि इनकी किताब है फैक्ट फाइंडिंग विद द रूरल पीपुल, ग्रामीण लोगों के पास तथ्यों की तलाश। इसमें यह कहते हैं कि व्यक्तिक अध्ययन पद्धति को किसी एक व्यक्ति के सूक्ष्म और गहन संपूर्ण अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अन्वेषणकर्ता अपनी समस्त क्षमताओं, पद्धतियों का प्रयोग करता है, या वह किसी व्यक्ति के संबंध में पर्याप्त सूचनाओं का व्यवस्थित रूप से एकत्रित करता है, ताकि यह जाना जा सके कि वह समाज की इकाई के रूप में किस तरह कार्य करता है। तो इस रूप में सिन-पाओ यंग ने इसको परिभाषित किया है। इनके आधार पर अगर निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के अंतर्गत किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित सभी पक्षों का व्यापक, सूक्ष्म, गहन अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की जाने वाली वह सामाजिक इकाई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, संस्था हो सकती है, समुदाय, जाति, राष्ट्र, सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का कोई एक युग भी हो सकता है। अर्थात व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में किसी इकाई विशेष को लिया जाता है, और ये इकाई भी एक तरीके से क्या है, कोई व्यक्ति हो सकती है, समूह हो सकती है, संस्था हो सकती है, समुदाय हो सकती है, जाति हो सकती है, राष्ट्र या सांस्कृतिक क्षेत्र या इतिहास का एक युग हो सकता है, को लेकर के उसका संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। शुरू से लेकर के वर्तमान तक सभी पहलुओं को लिया जाता है, किसी चीज को छोड़ा नहीं जाता। और ये सर्वांगीण या संपूर्ण अध्ययन की जो पद्धति है, इसको व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति या केस स्टडी मेथड हम कह सकते हैं।